नीमच टुडे में आपका स्वागत है। कहते हैं प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंकी जा सकती है और अनुमति के नाम पर कई गेम खेले जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है ग्राम भरबड़िया में, जहां पर एक दलित की जमीन को औने पौने दाम में खरीदकर अनुमति कराकर रजिस्ट्री कराने के बाद सरकारी जमीन को हथियाने का एक खेल चल रहा है, जिसमें समतलीकरण की अनुमति का एक कागज तैयार किया गया और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर सरकारी नाले को दबाते हुए आसपास की सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया गया। चूंकि रोड से लगी हुई जमीनें करोड़ों की कीमत हो जाएगी, इसलिए वहां के सरकारी नाले को दबा दिया गया, स्टाफ डैम की जमीन को दबा दिया गया और एक छोटा नाला तैयार किया जा रहा है जो कि प्रशासन को दिखाने के लिए हो। इस पूरे मामले में जब पड़ताल की गई तो पता चला कि दिनेश शर्मा नामक किसी शख्स ने एक दलित की जमीन औने पौने दाम में खरीदी, बाद में अनुमति कराने के बाद रजिस्ट्री करा ली और उसके बाद आसपास की सरकारी जमीन को हथियाने के लिए स्टाफ डैम की जमीन को दबाया। वहीं एक बरसाती नाले को बंद करके एक छोटा नाला तैयार किया जा रहा है। इस पूरे मामले में नीमच तहसीलदार ने भी जांच के आदेश दिए, वहीं कलेक्टर दिनेश जैन ने भी कहा है कि हम इस पूरे मामले में जांच कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि भरबड़िया में दलितों की जमीनों को बेचने खरीदने का यह खेल क्यों चल रहा है और इस पर अनुमतियां क्यों हो रही है। दूसरी बात यह है कि रोड से लगी हुई जमीनों को लेकर क्या सरकारी नाला दबा दिया जाएगा, क्या बरसात का पानी जो आता है वह कहाँ जाएगा, और यदि इसी तरह से छोटे छोटे नाले बनाकर सरकारी जमीनें हड़पी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं। हमारी खबरें दिखाने के बाद स्टाफ डैम की जमीन को थोड़ा बहुत छोड़ा गया है और साथ ही बड़ा सरकारी नाला दबाकर एक छोटा नाला जो बनाया गया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमने जो खबर तैयार की उसको लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है और साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि इस पूरे मामले में भी जल्दी जांच कराएंगे।